एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए जो शहीद हुए सरहद पे अपने देश के लिए। लगाइए हाथ नहीं अभी अभी मैंने प्रपोज किया है विजय दिवस भारत में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 में तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और पाकिस्तान के पूर्वी प्रांत को आजादी मिली, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। ये आजादी के लिए समर्पित है। विजय दिवस का उद्देश्य भारत की सेना के शौर्य और बलिदान को याद करना और बांग्लादेश की आजादी के महत्व को मनाना है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड प्रीतम सिंह व उनके साथियों से निवेदन करूंगा कि वे वीर शहीद हर्षित भदौरिया को दीप प्रज्वलित कर हमारे सभी शहीद सैनिक भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जवानों का में विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 16 दिसंबर का यह दिन हम हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें वर्ष 1971 के दौरान हम भारतीय सेना के वीर जवानों द्वारा पाकिस्तानी सेना पर विजय को याद करते हैं एवं उनकी प्रेरणा लेते हैं। भारत पाकिस्तान 1971 का युद्ध न ही केवल भारतीय सेना के अदम्य साहस और जज्बे के लिए जाना जाता है, अन्याय के ऊपर हुई न्याय की जीत और एक नए देश बांग्लादेश के गठन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस युद्ध की शुरुआत भारत ने कभी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान द्वारा उकसाए जाने एवं उसके द्वारा बांग्लादेशी जनता पर किए गए अत्याचारों के कारण भारत को इस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से ही हुई, जब पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारत के कई मुख्य वायुसेना अड्डों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की इस धोखेबाज हरकत ने भारतीय सेना को जंग में कूदने पर विवश किया और परिणाम स्वरूप
16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने 90,000 बंदी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया और आजाद बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई। इस युद्ध को इतिहास के कई सबसे कम समय में होने वाले निर्णायक युद्धों में शुमार किया जाता है। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू एवं कश्मीर के दुर्गम इलाकों में भी दुश्मन सेना के समक्ष अपनी बहादुरी और ताकत का लोहा मनवाया और उसकी हर नापाक मंशा को विफल करते हुए देश के गौरव और सम्मान की रक्षा की। इस दौरान लड़ी गई कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों में कृष्णा घाटी और नंगी टेकरी की लड़ाई, छंब की लड़ाई, पुंछ और बेताल की लड़ाई शामिल है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने न केवल अपने मोर्चों की रक्षा की बल्कि दुश्मन को उसके रक्षा किया। इस युद्ध में हमारी रेजिमेंट ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मालूम है लोंगेवाला का युद्ध, जो कि पश्चिमी सेक्टर राजस्थान इलाके में लड़ा गया, जिसमें हमारी रेजिमेंट ने 23 पंजाब के साथ मिलकर दुश्मनों को मार भगाया और उनके टैंकों पर कब्जा किया। इस युद्ध में हमारे 2 जवान गनर डी.ए. जागेराम और टीएमटी दिलीप सिंह ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण वतन पर न्यौछावर कर दिए। हम भाग्यशाली हैं कि इस शौर्य और साहस की गाथा को और गौरवशाली बनाने में हमें आप सभी भूतपूर्व सैनिकों का साथ मिला। आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और सेना में आपके द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक नई भावना ने जनवरी 1973 में हमेशा से सौहार्दपूर्ण रिश्ते चाहते हिमालय जी है, तो हमने सही वक्त पर मामूल जवाब और सिविल से आए हमारे वरिष्ठ अतिथि, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से ये समय निकाला कि आप हमारे साथ आज यहाँ एक ऐसे विषय पे और ऐसे दिन पे आए हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। 1971 की लड़ाई, जो शायद आप और हम बहुत गौरव फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि हम उस आर्मी का हिस्सा हैं जिसने इस 71 की लड़ाई में विजय हासिल प्राप्त की। और मैं इस दिन और मंच की जानिब से कि इस रेजिमेंट ने 71 की लड़ाई जो शुरुआती दिन थे 3, 4, 5 दिसंबर, उस समय लोंगेवाला बैटल में, लोंगेवाला की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अल्फा कंपनी 23 पंजाब को फायर पावर प्रोवाइड किया। इसी के चलते हमारे 2 वीर गनर जागेराम और ड्राइवर दिलीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन हम इस बात से बहुत ही गौरव फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम आज इस रेजिमेंट का और इस आर्मी का हिस्सा है। अदम्य साहस, आप लोगों का करेज, आप लोगों की दृढ़ता और आप लोगों ने जो त्याग दिया है अपनी सर्विस के दौरान, उसको नमन करता हूं और सैल्यूट करता हूं। ये अपनी पूरी फौज की सर्विस के दौरान बहुत सारे त्याग करता है। फैमिली से दूर रहना, क्लाइमेट के चैलेंज को चैलेंज ना लेते हुए उससे लड़के अपनी जगह को हासिल करना, अपनी पोस्ट को मेंटेन करना, जरूरत पड़ने पर इन सारी चीजों को रिवर्स करके, यानी कि उल्टा करके और अपने साहस से
हमेशा अपने देश के तिरंगे को लहराना। और चूंकि आप लोगों ने इतनी अच्छी सर्विस दी है इंडियन आर्मी को, इस देश को, इसके लिए आप सबको सैल्यूट, आप सबको नमन। मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप जिन पद चिन्हों पे चल के आपने एक लेवल को हासिल किया है, उस लेवल तक हम अपने आप को लेकर आने की कोशिश। ये इंटरैक्शन जैसा मैंने बताया फॉर्मल नहीं है, ये इंटरैक्शन जारी रहेगा। आज शुरुआत है और एक बार फिर से आप सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ इस प्रोग्राम में इस विषय पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, जी बताइए, जो आज आपका नाम? मैं एक्स नायक जुगल किशोर। भारत माता की जय। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 1851 लाइट रेजिमेंट के बीच जो है 1971 वार विजय दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया है। एक दिन इस जंग के बीच इस यूनिट का भी बहुत बड़ा योगदान था। आप देखिए कि आज हमने सबने मिलजुल करके उन वीर जवानों को याद किया है जिन्होंने बांग्लादेश का नया निर्माण किया था और पाकिस्तान की जो फौज थी 93,000 फौज जो है आत्मसमर्पण हुई थी। ये एक हमारी फौज की बहुत बड़ी एक खूबी है। आज बड़ा गर्व महसूस करते हैं हम एक्सप्रेसमैन कि हमारी 185 लाइट रेजिमेंट ने हमें एक्सप्रेसमैन को बुलाया, जिसके बीच हमारे 1971 वार के भी हमारे जो ऑनरी कैप्टन, ऑनरी सूबेदार मेजर, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनको भी यहाँ पर सीओ साहब की तरफ से सम्मानित किया गया। हम गर्व महसूस करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी फौज हमें याद करती है, ऑन ड्यूटी में तो याद करती ही करती है, लेकिन बड़ा गर्व ये भी महसूस करते हैं कि 1971 के बाद पाक युद्ध के दौरान लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। जीत के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ। आज भी विश्व इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है। भारत माता की जय। अगर मैं जन्म लूं दोबारा इंसान में, भगवान देना मिट्टी हिंदुस्तान की, होठों पे गंगा हो, हाथों पे तिरंगा हो। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। प्रीतम सिंह, मैं 21 पंजाब का हूँ और हमने 71 की लड़ाई यहाँ नंगी टेकरी पे लड़ी हुई है। हमारे यहाँ उस समय काफ़ी सारे देशी और 23 शहीद हुए थे और 123 के करीब जख्मी हुए थे। तो ये गवर्नमेंट ने साफ सोच नहीं दिया। अगर गवर्नमेंट बड़ा और करती तो या हम पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लेते। और ये जो पार्टी के यूनिट वाले हैं, इन्होंने भी ये लोंगोवाला में हमारी तेज पंजाब थी, उनके साथ इन्होंने बड़ा हिम्मत और जोश के साथ इन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी है। घूम लगा है। बहुत बहुत इनका धन्यवाद है। यहाँ हमें बुलाया, मूवमेंट दिए, हमारा रिगार्ड किया, इज्जत दी, तो इनका भी बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।